बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे MS वर्ड के अंदर ट्रैक चेंजेस। तो ज़रा हम लोग आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ज़रा मैं स्क्रीन को एडजस्ट कर लूँ। देखो हमारे पास रिव्यू के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या है, काम क्या है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। सपोज मैंने टाइप कर लिया DIT नोट्स। ये DIT का नोट्स है। इक्वल लगा के इसके बारे में मैंने कुछ बातें लिख ली हैं। सपोज ये DIT का नोट्स है। मैंने कुदरत को ये कहा था आप DIT का नोट्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुदरत भी टीचर है 2 मिनट के लिए, मुझे ज़्यादा नहीं ले लेता, फिर कपड़े तंग हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुदरत भी टीचर है। कुदरत को बना लेते, किसी और को बना ले। किसको टीचर बना ले? आपको बना लेते। आपका नाम क्या था? उज़र रहमान रस। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो बखैर थे रफ्ता दिन पर उज़र रहमान जो है फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर। उज़र रहमान अभी थोड़ा सामने बैठो, आपकी बातें बहुत होंगी तो आपको टीचर बनने के लिए बैग निकाल दो, कौन चोरी करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उज़र रहमान DIT का टीचर है। मैंने उज़र रहमान को ये नोट्स दिया कि आप इस नोट्स में चेंजिंग कर लो। जो चीज़ कम है उसको इंसर्ट कर लो, जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा लग रहा है वो डिलीट कर लो। मतलब आपको जो चेंजेस लग रहे हैं आपने वो चेंजिंग करना होगा। मैंने उज़र रहमान को कहा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि उज़र रहमान जो भी चेंज करे बाद में मुझे नज़र भी आ जाए। ऐसा ना वो 3 इडियट वाली मूवी बन जाए। समझ आ रही बात? उज़र रहमान जो भी चेंज करे मुझे नज़र आ जाए। टाइटल क्या है? फॉर्मल ये DIT का नोट्स है। मैंने उज़र रहमान को ये कहा कि आप इस नोट्स को देख लेना, जो चीज़ एक्स्ट्रा है डिलीट कर लो, जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो डाल देना, जिधर कमेंट्स की रिक्वायर्ड है डाल देना। तो उज़र रहमान को मैं नोट देने से पहले लाजमी बात है मैं क्या कर लूँगा, रिव्यू के अंदर आके यहाँ से ट्रैक चेंजेस का चेक लगा दूँगा। ट्रैक चेंजेस का चेक का मतलब क्या हुआ? अब उज़र रहमान जो भी चेंज करेगा वो फिर मुझे बाद में नज़र आएगा। अब वो वाला कहता तो नहीं कि मैं उज़र रहमान के ऊपर अदंदुल भरोसा करूँगा, उसने जो लिखा सही लिखा। मैंने चेक तो करना होगा। तो मैंने ट्रैक चेंजेस का चेक लगा के ये फाइल सेव करके उज़र रहमान को दिया DIT नोट्स के नाम से। उज़र रहमान ने अगले दिन इस नोट्स को घर में ओपन कर लिया, जिधर भी ओपन करना चाह रहा था। उज़र रहमान ने इस नोट्स को ओपन कर लिया। उज़र रहमान इस नोट्स को ओपन कर लिया। उज़र रहमान ने सबसे पहले कहा कि भाई ये जो DIT है नोट्स ये सेंटर में आना चाहिए। उज़र रहमान ने इसको सेंटर में लाया। जो इसने इसको सेंटर में लाया, यहाँ पे एक लाइन शो हुआ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि इसने इस टेक्स्ट को फॉर्मेटेड कर लिया। फॉर्मेटेड का मतलब क्या है? जो टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, नंबरिंग आए, साइज कम हो या ज़्यादा हो, इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, कलर देना, इन सब को फॉर्मेटिंग कहते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट राइट मिडल हुआ, राइटिंग इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, कलर देना, इनको फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो उज़र रहमान ने क्या कर इसको फॉर्मेट कर लिया। फिर उज़र रहमान ने कहा नहीं ये टाइटल इसके राइटिंग बड़ा होना चाहिए। उज़र रहमान ने इसके राइटिंग को बड़ा कर लिया। तो यहाँ से क्या नज़र आ, चेंज नज़र आ नहीं आ रहा है? फॉर्मेटिंग। उज़र रहमान ने पहला ये चेंज कर लिया। फिर उज़र रहमान ने कहा कि भाई यहाँ पे होना चाहिए MS वर्ड इज़ द पार्ट ऑफ MS Office which is used for office work and to create large amount of applications, letters, CVs, etc. used for graphical facilities. उज़र रहमान ने कहा भाई यहाँ पे MS वर्ड की तारीफ होनी चाहिए। उज़र रहमान ने ये तारीफ ऐड कर ली। अब देखो यहाँ पे जब मैंने MS वर्ड की तारीफ उज़र रहमान ने राइट करी, उसका कलर चेंज हुआ क्योंकि ये चीज़ इंसर्ट हो गया। अब उज़र रहमान ने कहा ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। उज़र रहमान ने डिलीट कर ली। अब वो डिलीट किस तरह नज़र आ रहा है? उसके ऊपर क्रॉस निशान आ गया। ये ख़त्म भी हम कर सकते हैं। उज़र रहमान ने कहा भाई यहाँ पे जो है मैंने क्या ऐड करना है। सपोज मैंने टाइप करना है होम, टाइप करना है इंसर्ट, टाइप करना है सपोज पेज लेआउट, टाइप करना है
समझ आ रही? अब्दुर्रहमान कुछ चेंज कर रहा है, अब्दुर्रहमान ने ये चेंज कर लिया, फिर उसने कहा भाई ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए, भी डिलीट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब्दुर्रहमान ने इसको भी डिलीट कर लिया। फिर अब्दुर्रहमान ने कहा कि भाई ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए, इसको भी डिलीट करना है, डिलीट कर लिया। फिर नज़र आ रही है, अब ख़त्म हो सकता है। फिर अब्दुर्रहमान ने कहा भाई मैंने लफ्ज़ डिज़ाइन के ऊपर कुछ कमेंट्स भी देना है, तो उसने डिज़ाइन को सेलेक्ट करके कमेंट्स की शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल शिफ्ट एम था, कंट्रोल आल्ट एम कमेंट्स की शॉर्टकट की। मैंने इसको कमेंट्स दे दिया। अब्दुर्रहमान ने कहा भाई डिज़ाइन के ऊपर ये कमेंट्स मैंने देना है, फॉर्मेट के ऊपर मैंने ये कमेंट्स देना है। अब्दुर्रहमान इस नोट्स के ऊपर कमेंट्स दे रहा है। अब्दुर्रहमान ने कहा मैंने लफ्ज़ कमांड्स के ऊपर ये कमेंट देना है। समझ आ रही बात? अब अब्दुर्रहमान ने कुछ चेंजिंग कर लिया और इस फाइल को सेव करके, बात समझ आ रही है सबको? अब्दुर्रहमान ने इसके ऊपर कुछ चेंजिंग करके फाइल सेव करके अगले दिन मुझे दिया। जब फाइल इसने मुझे दिया, अब मैं पहले क्या करूँगा, इस फाइल को देखूँगा कि अब्दुर्रहमान ने क्या क्या चेंजिंग किया हुआ है। देखो जनाबो, रिव्यू में आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट। भाई मैं मुझे भरोसा है कि अब्दुर्रहमान ने जो भी काम किया है सारा का सारा सही काम किया, तो मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट करूँ। क्या इसने जो भी चेंजिंग किया है वो काबिल कबूल है। जो चीज़ डिलीट किया वो ख़त्म करो, जो इंसर्ट किया उसको रहने दो, जिधर कमेंट्स दिया कमेंट शो कर लो बस। वालेकुम सलाम। क्लियर है तक कि इसने जो भी कमेंट्स की, जो चीज़ की, इसको सबको एक्सेप्ट कर लो। तो हमने कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा, एक्सेप्ट ऑल चेंजिंग इन डॉक्यूमेंट्स, कि जितने भी डॉक्यूमेंट चेंजिंग हुए सारे का काबिल कबूल है। अगर आप इसके मुखालिफ जाते हो, अब्दुर्रहमान तुम्हारे एक मामा है, जो भी किया सारा गलत किया, तो फिर हम क्या करेंगे, रिजेक्ट ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट। इसने डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी चेंजिंग के सारे गलत है, तो आप ये ऑप्शन भी कर सकते हो। मतलब एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों बता रहा हूँ एक साथ। अब्दुर्रहमान ने जो भी चेंजिंग की सारा का सारा रिजेक्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट करेंगे। अगर अब्दुर्रहमान ने जो भी चेंजिंग की ये एक्सेप्ट करना, तो एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट करेंगे। अगर हम वन बाय वन आएंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर हम वन बाय वन आएंगे कि अब्दुर्रहमान ने ये जो DIT को सेंटर में लाया ये सही किया है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। इसको एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। ये भी यार, अगर आप कहते हो एक्सेप्ट चेंज, खाली ये चेंज को एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट चेंज की तरफ मत जाना, तो ये ऑप्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, सारे चेंजेस एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट चेंजेस, जिस चेंज के ऊपर कर्सर पड़ा इसको खाली एक्सेप्ट करो। और ऊपर वाला क्या बता रहे, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, इसको एक्सेप्ट करो और नेक्स्ट चेंज की तरफ मूव कर लो। बात समझ आ रही है? तो हम करेंगे, चलो ये जो DIT इसने सेंटर में लाया, ये इसने अच्छा काम किया, चलो इसको एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट चेंजेस की तरफ ले जाओ। इसने इसको पहले फॉर्मेट में साइज था, चलो ये सही किया। देखो जो चीज़ एक्सेप्ट है वो ख़त्म हो रहा है, नजर आ रहा है पे ख़त्म हो गया। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ कि इसने ये जो चेंज किया हुआ है, ये इसने भी ये भी अच्छा काम किया, इसको भी एक्सेप्ट करो और मूव नेक्स्ट चेंज की तरफ चले जाओ। अब मैं कहता हूँ नहीं, ये कमेंट से जो यहाँ पे दिया ये सही नहीं है, इसको क्या करो, रिजेक्ट कर लो, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, ये खत्म होना चाहिए। रिजेक्ट करेंगे तो ये निकल जाएगा। इसने अब्दुर्रहमान ने ऐड किया था, मैंने रिजेक्ट किया कि भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो वो निकल जाएगा। बात समझ आ रही है? एक और काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा दोबारा अंडू करता हूँ। इनसे पहले आप छोटा सा काम कर, अगर आप कहते हैं बहुत रशकश बना हुआ है, मैंने वन बाय वन पहले खाली कमेंट्स को देखना है, फिर इंसर्ट को देखना है, फिर डिलीट को देखना है। बात समझ आ रही है? अब इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेटिंग सारे एक साथ आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं वन बाय वन चेक कर लूँ, तो आप या ये काम भी छोड़ देना फिलहाल। सपोज ये फाइल जो है सेव करके, अब्दुर्रहमान ने ये फाइल सेव करके मुझे दिया था, मैंने इस नोट्स को ओपन कर लिया। जब मैंने ये नोट्स ओपन कर लिया, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रिव्यू के अंदर आके क्या लिखा है, शो मार्कअप। मार्कअप का मतलब है जो भी चेंज हो वो शो कर लो, सारा का सारा चेंज नज़र आ रहा है। मैं इस ऑप्शन के अंदर आके यहाँ से क्या करूँगा, मुझे पहले ये दिखा ओरिजिनल किस कंडीशन में था। फॉर एग्जांपल मुझे ओरिजिनल याद नहीं आ रहा था, जब मैं डॉक्यूमेंट अब्दुर्रहमान को दे रहा था तो उस टाइम डॉक्यूमेंट की कंडीशन क्या थी। आप ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करो, डॉक्यूमेंट इस तरह था, इसी तरह था,
जब इसने मेरा हवाला किया तो डॉक्यूमेंट किस तरह है, शो मार्कअप फाइनली किस तरह था, इस तरह आ रहा था। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ओरिजिनल हालत इस तरह थी, और जब अब्दुर्रहमान ने ये नोट्स मेरे हैंड ओवर कर लिया तो उस टाइम फाइनल शो मार्कअप इस तरह था। बात समझ आ रही है? इसी तरह यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल शो मार्कअप आप दिखा रहे, ओरिजिनली आपका मार्कअप इस तरह क्या क्या चेंज हुई है, कौन कौन सी चीज़ है। राइटिंग को ओरिजिनल हालत में ले आए, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, सारे बताए जा रहे हैं। अगर आप इसको फाइनल करना चाहते हो कि जो भी किया सही किया बस एक्सेप्ट करो, तो आप फाइनल भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने इसको 1 बाय 1 चेक करना है, तो मैं इसको शो मार्कअप करता हूँ। शो मार्कअप में आने के बाद ये हो गया। अब मैं पे शो मार्कअप्स के नीचे भी ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं क्या करूँगा, कमेंट्स ख़त्म करूँगा, इंसर्ट डिलीट ख़त्म करूँगा, फॉर्मेटिंग ख़त्म करूँगा, और मार्कअप एज हाईलाइट तो खैर यूज़ नहीं हुआ है। अब मैंने फ़िलहाल इसको सादा लाया, मैंने कहा फ़िलहाल सारे चेंज ख़त्म करो, मैं 1 बाय 1 चेक करना चाह रहा हूँ। मैं भी शो मार्कअप में आपकी सिर्फ और सिर्फ पहले कमेंट्स देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, कमेंट्स ने डिज़ाइन के ऊपर दिया है, फॉर्मेट के ऊपर दिया है, और कमांड ऑप्शन के ऊपर दिया है। देखो बाकी चीज़ें मैंने नहीं लाया, मैं हर चीज़ को 1 बाय 1 देखना चाह रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कितनी जगह पे इसने कमेंट्स लगाए, पहले खाली कमेंट्स दिखा दो। जब कमेंट्स आपने देख लिया, चलो कमेंट्स का चेक ख़त्म कर लो। अब मैंने ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें इंसर्ट हुई है और कौन कौन सी चीज़ें डिलीट हुई है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा कि कुछ चीज़ें इंसर्ट है और कुछ चीज़ें डिलीट आ रहा है। पॉइंटर ले आना, क्या बताया जा रहा है, अब्दुल वाजिद ये नाम आ रहा है और ये डिलीटेड है। नजर आ रहा है मैसेज के ऊपर एक डिलीट भी लिखा हुआ है, दूसरे लाइन के आखिर में देख लेना। ये देखो दोनों रेड आ रहा है, जिनके ऊपर जिनके दरमियान में लाइन आ रही है डिलीटेड है, इसके ऊपर पॉइंटर ले आना। नजर आ रहा है सेकंड लाइन में इंसर्टेड लिखा हुआ है, इंसर्टेड लिखा हुआ है, या भी इंसर्ट भी आ रहा है, डिलीट भी आ रहा है। अगर आप पॉइंटर ले आते तो आपको नजर आ रहा है कि ये इंसर्टेड है और ये डिलीटेड आ रहा है। चलो इंसर्ट और डिलीट भी देख लिया। अब कौन सी चीज़ें ख़त्म करने, कौन से रखने, वो तो बात की बात है। खाली मैंने फिलहाल डॉक्यूमेंट को व्यू कर रहा हूँ, किसने क्या क्या चेंज किया हुआ ताकि 3 इडियट वाला किस्सा ना पड़े। देखा होगा माशाल्लाह, फिल्म तो देखते होंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं कौन कौन से फॉर्मेटिंग हुआ है। मैं फॉर्मेटिंग में आता हूँ भाई। फॉर्मेटिंग सिर्फ और सिर्फ ये दो हुए हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब है जो टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, अंडरलाइन हो जाए या साइज हो जाए। अगर मैं किसी और चीज़ को भी फॉर्मेट कर लेता हूँ, सपोज ओरिजिनल को मैंने सिलेक्ट करके बोल्ड कर लिया, ये भी फॉर्मेट होगी। फॉर्मेट किसको कहते हैं, जो टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, सेंटर, लेफ्ट, राइट, साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, मतलब टेक्स्ट के ऊपर अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करते हो वो फॉर्मेटिंग कहलाया जाता है। जो भी आप मॉडिफिकेशन करते हो, नंबरिंग देते हो, जो भी वो फॉर्मेटिंग कहलाया जाता है। तो यहाँ से देखो ये फॉर्मेटिंग मैंने देख लिया। अगर आपको तीनों चाहिए तो आप सबको एक साथ ला सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं शो मार्कअप के अंदर बेलोन में आ जाते हैं। क्या लिखा, शो रिविजन इन लाइन। ये जो सेट के मैसेजेस आ रहे हैं इसको ख़त्म करो ना, सेट के इनको लाइन की शक्ल में शो कर लेना। शो रिविजन इन लाइन, सॉरी शो रिविजन इन बेलोन कर लो, क्लिक कर लो। बेलोन में क्या चीज़ आया, शो ऑल रिविजन इन लाइन करो। तमाम लाइन को तुम सबको क्या कर लो, लाइन की शक्ल में ले आना। देखो पहले दूसरे ऑप्शन को पहले देख लेना, शो ऑल रिविजन इन लाइन, सबको लाइन की शक्ल में ले आना। ये जो सेट पे एक्स्ट्रा बॉक्स शो हो रहे थे खत्म कर लो। अब आप पॉइंटर ले आना तो आपको बता देगा ये क्या चीज़ है। पॉइंटर ले आना कमेंट्स है, नजर आया सेकंड लाइन के। इसके साथ आप नीचे वाले लाइन पे आ जाओ, क्या आ रहा है, डिलीटेड आ रहा है। ये क्या है, इंसर्टेड है। ये क्या है, ये कमेंट्स है। ये क्या है, ये फॉर्मेटेड है, फॉर्मेटिंग है। समझ आ रही है, ये क्या है, ये डिलीटेड है। आपको सारे के सारे चीज़ें बताए जा रहे हैं। अब ये मैंने कहा था सारे के सारे जो चेंज है इनको लाइन की शक्ल में शो करो। सेट का जो बॉक्स है वो ख़त्म कर लेना। अगर आप कहते हो शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बेलोन, खाली कमेंट्स और फॉर्मेटिंग को बेलोन की शक्ल में ले, मतलब मैसेज की शक्ल में ले आना, तो आप क्लिक कर लो। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग और कमेंट जो है वो मैसेज की शक्ल में आ रहा है। बात समझ आ रही है। अगर आप शो मार्कअप में आते हो, बेलोन में आते हो, क्या लिखा, शो ऑल रिविजन इन लाइन, सबको लाइन की शक्ल में लाना। ये सेट का मैसेज खत्म कर लो, खत्म कर सकते हो। व्यू मार्कअप में आते हैं, बेलोन में आते हैं, शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बेलोन, जो कमेंट्स और फॉर्मेटिंग है उसको बेलोन में ले आना। इंसर्ट और डिलीट की बात नहीं हो रही है।
और शो मार्कअप में आते हैं, पहला ऑप्शन आ रहा है शो ऑल रिवीजन इन बेलोन, सबको बेलोन में ले आना। अब देखो सब में फिर क्या हुआ, डिलीट भी आ गया। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 में और 16 में आपका इंसर्ट भी मैसेज में आ जाएगा। ये वर्जन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये तो आपके पास ये हुआ कि कौन कौन से चेंजिंग है, मैंने उसको देखना है। अब्दुर्रहमान ने नोट्स में चेंजिंग किया तो हमने देख लिया, अब मैं उस चेंजिंग को वेरीफाई कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो किसी जगह पे इसने अपना नाम डाला हो, किसी जगह पे इसने एक्स्ट्रा कोई काम किया हो, तो मैं उसकी वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। ये फिलहाल वेरिफिकेशन चल रही है क्योंकि भरोसे का ज़माना तो है ही नहीं, फिर अब्दुर्रहमान के ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता है, नामुमकिन नहीं है। देखो खाली मैं नहीं हूँ, सब आपके ऊपर शक हो रहा है। अच्छा जनाब, क्लियर है तक? आता हूँ मैं आपके ऊपर, सब्र करो, अब मेरे हाथ अभी लगे हों। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, ये जो भी चेंज है ये मुझे वर्टिकल बॉक्स में शो कर लो, रिव्यूइंग पेन वर्टिकल क्लिक कर लो। इसमें क्या बताया जा रहा है, टोटल समरी में 11 रिविजन हुए हैं, नजर आ रहा है पॉइंटर। टोटल आपके डॉक्यूमेंट में 11 चेंजिंग हुए हैं। कितनी चीजें इंसर्ट हुई हैं, कितने डिलीशन हुआ है, मूव नथिंग, कोई चीज कट नहीं हुआ है, फॉर्मेटिंग 3 हुए और कमांड 3। अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ सवाब के तौर पे, एक इसको कंट्रोल यू कर लेता हूँ तो क्या हुआ, फॉर्मेटिंग 4 हुआ, टोटल 12 रिविजन हो गए। अगर मैं कोई चीज़ और भी इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, मैंने टाइप कर लिया सपोज MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। अब क्या हुआ, इंसर्टेशन हमारे पास 3 हो गए, टोटल नंबर ऑफ समरी 13 हो गए। और ये आपको निशान बताया भी जा रहा है, ये सेंटर हुआ है, क्या चीज़ सेंटर हुआ है, ये देखो टेक्स्ट के ऊपर आपको पॉइंटर आ गया, ये अंडरलाइन हुआ है, नजर आ रहा है सब के ऊपर, ये अंडरलाइन हुआ है। ये क्या हुआ है, MS वर्ड इज अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस विच इज़ यूज फॉर ऑफिस वर्क, ये नजर आ रहा है, ये फिर इंसर्टेड हुआ, मतलब आपको मुकम्मल समरी बता रहे हैं, कितनी इंसर्ट है, कितनी डिलीट है, क्या क्या चीज़ें आ रही है, मुकम्मल समरी बता रहे हैं। ये समरी कैसे आ रही है, वर्टिकल वाइज आ रही है। अगर आपको समरी वर्टिकल वाइज नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे आके रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टल कर लो, तो ये हॉरिजॉन्टल में भी नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। पहले पैनल जो था, ये पेन जो था आपका वर्टिकल आता, ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है। बाकी वही चीज़ें आपको बताया जा रहा है जो पहले था, कितने इंसर्ट है, कितने डिलीट है, क्या है, किस तरह, ये सारे आपको बताया जाता। आ जाते सबर करो यार, इतने आप लोग इंजीनियर खुद देखते जाओ। आपको एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑप्शन कैसे काम कर रहा है। ऑप्शन के पीछे जाओगे तो DIT इधर ही ख़त्म हो जाएगा, फिर ख़त्म ही नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद जब आपने वेरिफिकेशन कर लिया, जब मैं टॉपिक मुकम्मल करूँ फिर सवाल कर लो, नहीं भूलोगे, नोट कर लेना। अच्छा, जब आपने, आपका सवाल मुझे समझ आ रहा है, मैं वहाँ तक आ रहा हूँ, मैंने कहा फिलहाल मत बोलना। मैंने पहले कहा था जब मैं टॉपिक मुकम्मल कर लूँ तो आप लोगों के सवाल उधर ही इंशाल्लाह ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, जो आपकी जहन में टॉपिक से रिलेटेड सवाल होगा। अब जब मैंने यहाँ पे कर लिया, एक्सेप्ट देखने वाला सारा काम हो गया, अब बारी होगी या तो अब्दुर्रहमान ने जितने भी काम किया सारा मुझे रिजेक्ट करना है। सारे रिजेक्ट कर सकते हो, नीचे अंडू कर लेना, सारा का सारा काम एक्सेप्ट करना, आप सारा का सारा काम एक्सेप्ट कर सकते हो। समझ आ रही बात? ये पहले मैंने मेरे ख्याल से एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट की बात आ रही है, कौन सी चीज़ एक्सेप्ट करना है, कौन सी चीज़ रिजेक्ट करना है। अब इसमें थोड़ा सा टेंशन वाली बात क्या है, चलो अब अब्दुर्रहमान ने जो भी काम किया है एक्सेप्ट और रिजेक्ट मैं कर सकता हूँ। अब मैं छोटे से काम करता हूँ, मैं ज़रा एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया ADIT नोट्स। क्या नाम दे दिया? ADIT नोट्स। मैंने अब्दुर्रहमान को कहा था कि इस नोट में आप जो भी चेंज, इस नोट्स को आप मुकम्मल कर लो। चलो अभी अब्दुर्रहमान को ADIT का टीचर भी बना लेते ताकि इसके ऊपर थोड़े कपड़े तंग हो जाए। अब अब्दुर्रहमान को मैंने ये नोट्स देने से पहले चेक लगा दिया और ये फाइल सेव करके अब्दुर्रहमान को दे दे कि भाई इसके ऊपर काम करो। अब्दुर्रहमान ने इस फाइल को सेव करके घर में ओपन कर लिया। अब्दुर्रहमान भी तो उस्ताद है, अजी का बेटा है भाई। अब्दुर्रहमान ने क्या कर लिया, इस नोट्स को घर में ओपन करने के बाद इसने इस नोट्स को सेंटर में लाया और साइज बढ़ाया और बोल्ड की, ये तो पहले की बात है। अब अब्दुर्रहमान कह रहे कि मैं दरमियान में अपना नाम डाल दो और सर को पता ना चले, तो अब्दुर्रहमान क्या करेगा, सवाब के तौर पे आके ट्रैक चेंजेस का चेक हटा देगा। समझ आ रही बात? इसने हटा करके प्रिपेयर कर लिया, तो नोट्स तो लाजमी बात है, एक पेज का नहीं होगा, 100 पेजेस 200 पेजेस का होगा। इसने ट्रैक चेंजेस हटा दिया, अब मेरे रिकॉर्ड में ये नहीं आएगा, ये रेड नहीं होगा, क्योंकि इसने इस टाइम ट्रैक चेंजेस हटा के प्रिपेयर्ड बाई अब्दुर्रहमान कर लिया।
और दोबारा इसने आके जब ये लिख लिया, दोबारा ट्रैक चेंजेस ऑन कर लिया, इस चीज़ को डिलीट कर लिया, यहाँ से आके इसको इंसर्ट कर लिया, यहाँ से पेज लेआउट लिख लिया, यहाँ पे रेफरेंस लिख लिया, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, रेफरेंस कर लिया। समझ आई बात? यहाँ से अब्दुर्रहमान ने इसके ऊपर कमेंट्स दे दिया। अब ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हो गए, सिर्फ और सिर्फ अब्दुर्रहमान ने जो अपना नाम लिखा था वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इसने उस टाइम ट्रैक चेंजेस हटा लिए। तो ये ख़तरा अब्दुर्रहमान के साथ हो सकता है। अब मैं इतना सादा तो मैं नहीं कि मैं अब्दुर्रहमान के ऊपर इतना बड़ा भरोसा कर लूँ। मैं जब भी कोई नोट्स बनाऊंगा, सपोज ये है हार्डवेयर का नोट्स, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर का नोट्स, आज अब्दुर्रहमान कर जाए कि मैं तो सारे कोर्सेज का टीचर बन गया। सपोज ये है हार्डवेयर का कोर्स, अब मैं ये नोट्स अब्दुर्रहमान को दूंगा, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ट्रैक चेंजेस का चेक लगाऊंगा। चेक लगाने के बाद अब मैं आता हूँ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में, कि भाई ट्रैक चेंजेस का चेक जो है वो लॉक हो जाए, ताकि अब्दुर्रहमान इसको ऑफ रॉन ना करे। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में आता हूँ, याद है मैंने कल बताया था ट्रैक चेंजेस के हवाले से, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, इस चेक के ऊपर क्लिक कर लो और यहाँ से कर लो ट्रैक चेंजेस के ऊपर क्लिक कर लो। मैंने ट्रैक चेंजेस को लॉक करना है, स्टार्ट करके मैंने इसको पासवर्ड दे दिया, जो भी पासवर्ड मैंने दे दिया सपोज, ओके कर लिया। अब जब अब्दुर्रहमान इस नोट्स को ले जाएगा घर में और वहाँ पे ओपन करेगा, अब्दुर्रहमान इस नोट्स को घर में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब्दुर्रहमान इसको सेंटर में लाया और इसका साइज बढ़ा दिया। सही, ये तो हो रहा है। अब अब्दुर्रहमान का दिल कर रहा है कि मैं अब अपना नाम टाइप कर लूँ ताकि सर को पता ना चले, जब रिव्यू में आके ट्रैक चेंजेस हटाएगा तो इसकी अभी पास ये ऑप्शन की गुंजाइश नहीं है। अब्दुर्रहमान ने बोला ओला के जम प्रेजम गड़बड़ लिख लियो, वो तो सर को भी ओला के मज़ा दे दे। अब्दुर्रहमान ने सारा नोट से खाना ख़राब कर दिया, बताया खैर मखा थोड़ा सा अपना पार्ट तो करेगा। अब्दुर्रहमान ने फाइल इस तरह करके सेव कर लिया। अगले दिन बोला सर वो मैंने लैपटॉप छोड़ा था, बच्चों ने इस तरह कर लिया, सारा ख़राब हो गया। सारा ड्रामा जो भाई के ऊपर डाले, वो सर वो छोटा भाई मैंने लैपटॉप छोड़ा था, वालिद ने बोला सौदा ले आना, सारा इस तरह ख़राब कर लिया। मैं बोलूँगा कोई मसला नहीं अब्दुर्रहमान, आप ऐसा कर लेना, मैं रिव्यू में आके रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग को स्टॉप करता हूँ। ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन यहाँ पर भी है, सॉरी ये क्या कहते हैं ट्रैक चेंजेस ऑप्शन यहाँ पर भी है, ये नहीं, ये तो कलर वाइज था। अच्छा पुराना ऑफिस चल रहा है, अब नए ऑफिस में देख रहे हैं ये ट्रैक चेंजेस ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में आ जाओ, मैं दोबारा पासवर्ड मैंने दिया तो मैं पासवर्ड दोबारा ट्रैक चेंजेस को स्टॉप करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से आके सारी चीज़ें रिजेक्ट करता हूँ। दोबारा मैंने डॉक्यूमेंट्स को सही कर लिया, फिर बोलूँगा जाओ अब्दुर्रहमान दोबारा इसको बनाओ। इसके ऊपर दोबारा मैंने क्लिक करके पासवर्ड को खत्म नहीं किया जा सकता, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? पासवर्ड मैंने पासवर्ड दे दिया, समझ आ रही बात। अब अब्दुर्रहमान जो भी चेंज करेगा मुझे नज़र आएगा, खुद से चेक ख़त्म नहीं कर सकता। ये सिंपल आप लोगों का ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन हुआ। ये पुराना ऑफिस है लेकिन आप लोग के ऑफिस में ये चीज़ नहीं आ रही, ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन आप चेंज कर सकते हो। ये ऑफिस 2013 में ऑप्शन ही पुराने ऑफिस में है। कैसे चेंज कर सकते हो? अब इंसर्ट के लिए क्या था, अंडरलाइन आ रहा था, याद है अभी इंसर्ट के लिए अंडरलाइन आ रहा था। आप इंसर्ट के लिए आज के बाद अंडरलाइन मत करो, बोल्ड रख लो। ये इस ऑफिस में है 10 में, ये पुराने नए ऑफिस में नहीं है। डिलीट के लिए क्या था, स्ट्राइक थ्रू था, दरम्यान में लाइन आ रहा था। अब आप डिलीट के लिए चेंज कर सकते हो, आप कहते हो डिलीट के लिए अंडरलाइन हो। सही, मैं बस छोटा सा बता रहा हूँ, ओके करो। अब ये तो खैर मैंने सेंटर में कर लिया और साइज बढ़ा लिया, बोल्ड कर लिया। अब मैं कोई चीज़ इंसर्ट कर रहा हूँ, याद आ रहा पहले क्या हो रहा था, पहले अंडरलाइन आ रहा था, अब ये अंडरलाइन नहीं आएगा। अब मैं किसी को रिमूव कर रहा हूँ, ये चेक लगा लो, यहाँ से आके ये किधर था डिलीट का ऑप्शन, ये सॉरी शो फुल मार्कअप तो आ रहा है, ये डिलीट ऑप्शन का भी कैसे नज़र आएगा। एक मिनट, यहाँ पे तो चेक लगाने का सिस्टम देता, अब देख रहे नज़र आ रहा है।
डिलीट कैसे आ रहा है? जो भी चीज़ मैं डिलीट कर रहा हूँ अब वो अंडरलाइन है, क्योंकि आप ये चीज़ चेंज कर सकते हो, पुराने ऑफिस में नहीं, लेकिन इस ऑफिस में ये फैसिलिटी है। क्लियर है यहाँ तक? डिलीट क्या हुआ है? हाँ, ये डिलीट हो चुका, पॉइंटर ले आना बता रहा है। अब मैंने ये चेंज कर लिया, अब चेंज भी कर सकते हो अपनी मर्जी का। ये ऑफिस 2013 और उसमें ऑप्शन नहीं आ रही, पुराने 10 में ये ऑप्शन मौजूद है। चलो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे हो गया। ये जो रेस्ट्रिक्टेड डेटिंग है ये इस ऑफिस में आप देख रहे हैं ना, इसके नीचे आ रहा होगा। आप इसका यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हो। क्या ये यूज़र नेम चल रहा है? अब्दुल वाजिद चल रहा है, आप चेंज कर लेना, अब्दुल रहमान कर लो, कुछ कर लो। ये आप नेम भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ CCI Academy। ओके कर लिया। अब मैं जब पॉइंटर ले आऊँगा, अभी तक क्या चल रहा है? अब्दुल वाजिद चल रहा है। अब इसके बाद मैं कोई और चीज़ डिलीट करूँगा, पॉइंटर ले आना, देखो अब इसका कलर भी चेंज, क्यों आपने जब टाइटल चेंज कर ले तो ये नाम याद रखना, ये कलर खुद चेंज करेगा। टाइटल के साथ ये कलर खुद चेंज करता रहेगा। अब देखो क्या नाम हुआ इसका, यूज़र नेम CCI Academy होगा। इसका मतलब नोट से मैंने मुख्तलिफ लड़कों को दिया है। पहले उस पर कुदरत ने काम किया तो उसने अपना नाम कुदरत रखा था, फिर अब्दुल रहमान ने किया था, फिर किसी और ने किया था, वो चेंज हो सकता है। क्लियर है तक? उसके बाद जी पासवर्ड भूल गए सर, फिर आप वेट को अपने छोले भेजो, फिर छोले भेजो। पासवर्ड बोलने वाली चीज़ तो नहीं है, फिर भी सर, फिर भी बोले तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। रिकवर के लिए सॉफ्टवेयर तो हो सकते हो, अपने नेट में सर्च करना होगा अगर आपको ओरिजिनल कोई क्रैकर मिले। जैसे आप MS वर्ड के पासवर्ड भूल जाते हो, MS वर्ड के पासवर्ड को अनलॉक करने के लिए आपके पास गूगल में ऐप्स मौजूद है। सर अगर वही क्रैकर मैं इस्तेमाल करो फिर? हाँ, अगर आप इस्तेमाल करो फिर आप तो इंजीनियर, आपको मैंने पहले भी 3 ओहदे दे दिए हैं। आप टीचर हो गए, DIT के, ADIT के, हार्डवेयर के, आपसे तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। इसी जी यूज़र नेम ये आ रहा है इसके नीचे की ऑप्शन के नीचे, चेंज यूज़र नेम। वैसे ये ऑप्शन आप फाइल में आके, ऑप्शन में आके यहाँ से भी चेंज हो सकता है। ये कलर भी चेंज होता है, कलर भी चेंज हो सकता है। ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दे दिया। अब तो हर ऑप्शन के पीछे जाएंगे तो DIT कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मतलब आपको एक ऑप्शन इसका पूरा खाका मालूम होना चाहिए कि ऑप्शन कैसे काम करता है। मैं ट्रक चेंज इस वजह से थोड़ा मज़ेदार पढ़ाता हूँ कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट आ जाए। ये इतनी ये बच्चों चेंज करें, नज़र आ गए, बस टॉपिक ख़त्म। ऐसा तो इंशाल्लाह आज 2-3 महीने ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है आप लोगों का। अगर आप लोगों को थोड़ा बेसिक बनेगा तो आपको दुनिया की किसी भी फील्ड में फिर मुश्किलात नहीं होंगी। मैंने कहा था, मैंने जब लेक्चरशिप की तैयारी कर रहा था 3 साल का कोर्स मैंने 28 दिन में कवर किया। वजह क्या थी? वो बेस बना हुआ था। मैंने उसको 8 साल पहले 9 साल पहले पढ़ा था, MCS में फिर हाथ भी नहीं लगाया था। जब मैं उसके ऊपर बेटा बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा, मतलब लोगों ने 6-6 8-8 महीने पढ़ लिए, फेल हो गए। मतलब तारीफ के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, बेस बनी हुई थी। हमारे साथ इंस्टीट्यूट में टीचर्स थे, मुस्तमैड के टीचर्स थे। खुद कह रहे थे यार हमने 8-8 महीने पहले अपने 28 में कैसे क्लियर करें। मैंने बोला यार वो बेस एक अच्छा चीज़ होता है, बंदे की बेस बनाओ। और मतलब ज़्यादा प्रोग्रामिंग तो मैं खुद भी पढ़ा चुका हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये बेस वाले प्रोग्राम है, क्योंकि न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, ट्रैक चेंजेस, ऐसे ऑप्शन जब आपको ज़िंदगी में फिर दोबारा मिलेंगे, आपके जहन में एक आइडिया, एक खाका बना होता है कि यार ये ऑप्शन किसके लिए काम देते थे। ये तो भी एक प्रोग्राम है ना? हाँ, तो यार ऑप्शन अपने लिए एक प्रोग्राम है, हर ऑप्शन के अपना एक डिमांड है, अपना एक टूल है, अपने तरीके से इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं, इसी तरह एक और ऑप्शन भी आ रहा है। सारे जंजाल को ख़त्म करने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है, कंपेयर और कंबाइन। सपोज मैं दोबारा इस नोट्स को चेंज करके कोई और नाम दे देता हूँ, मैं रख लेता हूँ, कौन सा नोट्स कर लेता हूँ, लैंग्वेजेस कर लेता हूँ, लैंग्वेजेस नोट्स। अब वो टेंशन वाला, ड्रामा वाला किस्सा ख़त्म कर लेता हूँ कि वो पासवर्ड हटा दे, पासवर्ड ऐसा है जैसा भी आप लोग सवालात कर रहे थे, उससे अगर आप लोगों ने निकलना है तो मैंने ये फाइल सेव कर लिया, डेस्कटॉप के ऊपर आके इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। अब मैंने कहा ऐसा कर लेता हूँ, ओरिजिनल अपने साथ रख लेता हूँ। ये वाला नोट्स है, मैंने इसको यहाँ पे उठा के राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया और राइट क्लिक करके पेस्ट कर लिया। अब मैंने ओरिजिनल अपने साथ रखा और ये जो कॉपी निकला ये मैंने अब्दुल रहमान को दिया। बिल्कुल कोई ट्रैक चेंजेस नहीं लगा रहा हूँ, ओरिजिनल अपने साथ रखा, कॉपी अब्दुल रहमान को दे दिया। अब्दुल रहमान ने आके इसको सेंटर में किया, सेंटर में किया, साइज इंक्रीज करवाया। समझ आ रही बात? अब्दुल रहमान ने यहाँ से टाइप कर लिया MS वर्ड इज पार्ट ऑफ MS ऑफिस। इसे ये टाइप कर लिया, ज़रा लिख लिया MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। कुछ चेंजिंग कर ली इसने।
इसने यहाँ से मुकम्मल पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट कर लिया, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ डिलीट कर लिया, जो भी इसने चेंजिंग करना था। इसको बोल्ड किया। अब अब्दुर्रहमान ने फाइल सेव करके अगले दिन मुझे दिया कि सर मैंने चेंजिंग कर ली। अब मैं क्या करूँगा, MS वर्ड ओपन करूँगा। रिकॉर्डिंग चल रहा है? रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा था सुबह से? क्या हुआ, पास तो नहीं हुआ? अच्छा, अब मैंने अब्दुर्रहमान ने ये फाइल मुझे दिया और मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर करूँगा। तकरीबन दोनों ऑप्शन सेम काम कर रहे हैं। क्या करूँगा, कंपेयर टू वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना। कंपेरिजन कब होती है, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, जब दोनों चीज़ें एक साथ हों। तो आप कंपेयर के ऊपर क्लिक करो। क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किस नाम से था? L प्रेस कर लो। लैंग्वेजेस था या कॉपीज़ के नाम से था? कॉपीज़ वाला तो दूसरा था। लैंग्वेजेस नोट्स DOC, और यहाँ पे जो रिवाइज्ड हुआ है वो रख लेना। रिवाइज वाला कौन सा था, कॉपी ऑफ लैंग्वेजेस था। ये दोनों मैंने सेलेक्ट करके ओके कर लिया। अब आपको वही सिनेरियो बना जो ट्रक चेंजेस का था, कौन कौन से चेंज हुए, कितने चेंज हुए, क्या क्या सिस्टम है, सारा नज़र आ रहा है। समझ आ रही बात? ये आप कंपेयर कर सकते हो कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है, सारा आप कर सकते हो। इसी तरह अगर आपको जो चेंजिंग सही लगे, बुरा लगे, तो आप यहाँ पे आ जाओ, कंपेयर के नीचे कंबाइन ऑप्शन है, कंबाइन में आ जाओ। लैंग्वेजेस यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और रिवाइज में यहाँ पे कॉपी सेलेक्ट कर लिया लैंग्वेजेस की, ओके कर लो। अब वही सिनेरियो, जो चीज़ आपको पसंद आए एक्सेप्ट कर लो, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आए रिजेक्ट कर लो। ये सारा ड्रामा आप कर सकते हो। तो ये सिंपल आप लोगों के पास ट्रैक चेंजेस होगी कि ट्रैक चेंजेस कैसे काम करता है। आई होप समझ आ रहा होगा कि ट्रैक चेंजेस क्या है, किस तरह काम करता है।